Hey guys, what's up? I hope you're doing good. My name is Ash Mohammed and welcome back to the video guys. So भाई यार जो आज वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं काफ़ी टाइम से ना कवर करने की सोच रहा था कि ना मतलब मैं काफ़ी टाइम से जो मेरे और दोस्त हैं ना मतलब दूसरी कंट्री के, तो मैं उनसे बात वगैरह कर रहा था कि भाई तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है। तो ऐसे मैं देख रहा था कि भाई क्या क्या लोगों की सोच है, तो मैंने कहा इस वीडियो के ऊपर आप लोगों से बात करूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जापान में काम करना चाहते हैं या अभी स्टूडेंट आगे आके काम करेंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी देखना कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाली वीडियो से। कोई बकचोदी नहीं, कोई बहुत काम की वीडियो बनाऊंगा ये वाली। तो भाई ये वाली वीडियो की वाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फॉरेनर्स टू वर्क इन जापान, मतलब फॉरेनर्स के लिए क्यों डिफिकल्ट होता है जापान में काम करना, या ऐसे क्या चीज़ें होती है जो उन्हें मतलब मुश्किल हो जाता है उनके लिए जापान में सर्वाइव कर पाना जापान की वर्क कल्चर की वजह से। मतलब क्यों जैसे मैं कर पा रहा हूँ या और लोग कर पा रहे हैं और कोई क्यों नहीं कर पा रहा, कोई क्यों तंग होकर अपनी कंट्री वापसी लौट जाता है कि भाई मुझसे काम नहीं हो पा रहा है या मेरे को बहुत ज़्यादा इनके वर्क कल्चर में मतलब प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में। तो भाई सबसे बड़ी बात है, देखो जो मुझे भाई आधा साल हो गया, मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म हो गई, तो मैं प्रॉपर सेशन मतलब होता है जो ट्रेनिंग खत्म होकर प्रॉपर कंपनी एम्प्लॉय बन जाता है। तो मैं प्रॉपर एक कंपनी एम्प्लॉय हूँ। तो भाई मैंने भाई देखो जो मेरी कंपनी है, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता मैं उसका ना, तो जो मेरी कंपनी है वो काफ़ी बड़ी है जापान के अंदर ना, मतलब काफ़ी जानते हैं लोग उसको यहाँ पे। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई देखो आप किस कंपनी में गए वो मैटर करता है, फिर उसके बाद मैटर करता है आप उस कंपनी में गए तो उस कंपनी का स्टाफ कैसा, आपका बॉस कैसा आपके साथ, आपके जो कलीग्स हैं वो कैसे हैं आप लोगों के साथ, है ना। और आप में क्या क्वालिटी है, आप कैसे उस वर्क कल्चर को अडाप्ट कर पा रहे हैं अपने अंदर, है ना, कैसे आप उसको अपना पा रहे हैं। तो यार थोड़ा सा मेरा इसमें ये पॉइंट है कि देखो सबसे पहले जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि देखो जब आप जापान में हो ना, तो भाई मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, तो आप अपनी कंट्री के ना मतलब कल्चर आपको भूलना नहीं चाहिए, पर आप उनकी कंट्री में तो आपको अपना थोड़ा सा ना जो आपके अंदर आदतें हैं अपने, भाई हमारा वर्क कल्चर ऐसे, हमारा ऐसे, तो इनका ऐसे है, तो भाई आप इनकी कंट्री में तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एडजस्ट नहीं करेंगे, ये उनकी कंट्री, भाई हम उनकी कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनसे सीखना है कि उनका काम कैसे होता है और वो कैसे अपने वर्क कल्चर में करते हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उनके साथ काम करने में दिक्कत हो जाएगी और उन्हें भी हमारे साथ काम करने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मेरा आपसे ये एडवाइस, जो भी आगे जाके शाइन बनेगा या काम करना चाहता है, कि भाई आप सीखें। ये नहीं कि अरे मेरे से नहीं हो रहा यार, मैं नहीं बहन ऐसे कैसे, इनका ये है वो है भाई फलाना नहीं कर, ऐसे नहीं होता भाई। अगर आपको लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको यहाँ पे लंबा टिकना है या आपको कुछ लाइफ में अच्छा अचीव करना है, तो आपको जहाँ आप रहे, वो नहीं है कि जैसा रंग वैसा, वो कौन सी अपनी हिंदी में कौन सी कहावत है, जैसा रंग वैसा देश, जैसा रूप वैसा, ऐसी कुछ थी ना, जैसे रंग वैसा देश, ऐसी कुछ थी ना, मैं भूल गया यार, काफी टाइम हो गया ना, वो यूज भी नहीं करी। क्या थी यार, जैसा देश वैसा भेष, ऐसी कुछ थी ना, जैसा देश वैसा भेष, ऐसी कुछ थी ना। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा कि भाई जैसे यहाँ आप हैं उसको आप अडेप्ट करिए, है ना। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही भाई कि ना आप उनसे, मेरा जो फर्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि भाई क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, हम सेम अपना वर्क कल्चर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये भी ना वैसे ही होना चाहिए, हमारी कंट्री में ऐसा होता है। तो हम, मैंने तो कभी इंडिया में काम नहीं करा, कभी जॉब नहीं करी है, तो मुझे पता नहीं कि कंपनीज में, इंडिया कंपनीज में कैसे काम होता है, क्योंकि मैं यहीं पे आके, मैं स्टूडेंट आया था, मेरी फर्स्ट जॉब ही यहीं पे लगी लाइफ की। जुकाम हो रहा है यार, पता नहीं क्या ठंड, वो अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो पता थोड़ी सी वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हल्का हल्का ना जुकाम सा हो रहा है। ये वाली नाक तो पूरी बंदी पड़ी, छुट्टी पे गई है तो वैकेशन मनाने अपनी। तो क्या, हाँ आगे बात करते हैं। तो भाई सेम वर्क कल्चर जो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए उनसे कि भाई वो आपके वर्क कल्चर के हिसाब से आपको ट्रीट करेगा, नहीं, आपको उनके वर्क कल्चर के हिसाब से अपने आप को सिखाना है और अपनानी है चीज़ें, है ना। तो अगर आप ये चीज़ गलती कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे काम करना, कि अगर आप सेम वर्क कल्चर अपने इंडिया का या कोई भी कंट्री से हो आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग अगर यहाँ पे लंबा टिकना चाहते हैं तो आप उनकी चीज़ों को अपनाएं, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कम करके, है ना, उनकी चीज़ों को अपनाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद मेरा ये कहना है कि देखो यहाँ पे जापान में ना, चाहे वो बड़ा शाचो वगैरह जो होते हैं, बॉस वगैरह, शाचो बूचो खाचो ऐसे पोस्ट होती हैं, तो भाई वो भी वही काम करेगा जो आप करते हैं। यहाँ पे ना अपने इंडिया में क्या थोड़ा सा होता है ना, कंपनी, मैंने सुना है ऐसे दोस्ती यारी में कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई ये स्टाफ ही करेगा, बॉस नहीं करेगा। पर जापान में ऐसा नहीं होता भाई, जापान में सब बराबर होते हैं, बॉस स्टाफ सब बराबर है। हाँ रिस्पेक्ट देना अलग बात है, पर काम में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये एम्प्लॉय करेगा बॉस। अगर मान लो कुछ यहाँ पे गंदा हो रखा है ना सपोज,
तो कोई वो ये नहीं कि एम्प्लॉय को बुला के साफ करेगा, वो बॉस खुद ही साफ कर देगा उसको। जैसे सपोज ऑफिस की किचन होती है, कैफे होता है, कुछ गंदा दिख गया उसको, तो वो खुद ही साफ कर देगा भाई। उसमें ये अकड़ नहीं होती कि मैं बॉस हूँ वेंचो, मैं क्यों करूंगा, मेरे लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं वेंचो उनसे करवाऊंगा। ऐसे नहीं होता। जापान की ये सोच बहुत अच्छी है कि भाई वो सबको इक्वल ही ट्रीट करते हैं वर्क प्लेस पे। कुछ कुछ होती होंगी भाई, देखो मैंने पर्सनली फेस नहीं करा, अब जिसका जैसा एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा वो उसकी बात है, पर मैंने ऐसा पर्सनली फेस नहीं करा, तो मैं अभी तक यही देखता आया हूँ। और बुरे भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं होता कि सब आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे लाइफ में, बुरे मुझे अभी तक ऐसा कोई टकरा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे भाई बॉस वगैरह सब इक्वली होते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई ये ऊपर का बंदा है तो ये वो करेगा, और ये वैसा बंदा है वैसे करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे बॉस और स्टाफ सब बराबर है, सब बराबर का काम करते हैं, है ना। और भाई जब जैपनीज के साथ आपको कभी भी काम करना, तो मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस रहेगी, कभी झूठ मत बोलना। सपोज पता है बंदे क्या करते हैं, मेंसेत्सु वगैरह में जो होता है ना, रीडिंग शो वगैरह जो रिज्यूम होता है, उसमें क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। मान लो आपके पास N3 है, आपने N2 लिख दिया, अब उसने सर्टिफिकेट मांग लिया, वहां आपकी फटके चार। क्यों? वैसे मांगते नहीं कभी ना, मेरे साथ तो कभी नहीं मांगा भाई, लिख दिया तो लिख दिया, मांगा नहीं, पर मैं तो उतना ही लिखा जितना मेरे पास था। तो भाई झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जापानी के साथ ना कभी भी काम कर रहे हैं जापानीज के साथ, तो भाई आपको ना हमेशा सच बोलना चाहिए। चाहे आपको नहीं आता वो बोल दो, वो आपकी तरफ से मदद कर देगा, वो इतने मतलब होते हैं काम के अंदर। अगर आपको नहीं आता आपको सिखा देगा, एक बार दो बार तीसरी बार तो हर किसी को गुस्सा आता ही है ना भाई, कोई भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। मैं भी किसी को सिखा रहा हूँ, दो बार सिखाऊंगा, तीसरी बार मुझे भी खुंदक आ जाएगी, बहनचोद समझ ही नहीं आ रहा यार। तो ऐसे होता है भाई, ये ह्यूमन नेचर है। तो ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना कभी भी ना, कि भाई कुछ भी बात हो काम पे, वर्क प्लेस पे, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलोगे तो जापानीज आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। झूठ बोलोगे और फंस गए, पता है जापानी का भाई एक चीज बताऊं, अगर आपने उसका एक बार भरोसा तोड़ दिया ना, मैं कह रहा हूँ अब जिंदगी भर का जोर लगा लेना एडी चोटी का, आप उसका भरोसा ही जीत पाओगे कभी भी। किसी का भरोसा जीत लो पर जापानी का नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इनके अंदर ऐसा होता है कि भाई अगर एक बार आपने झूठ बोल दिया ना, तो उसके अंदर लाइफ टाइम आपको लेकर डाउट रहेगा और वो कभी भरोसा नहीं करेगा आप पे। इसलिए भाई कहते हैं कि भरोसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना तो यूं है चुटकियों का काम है भाई, तोड़ना तो इसलिए जैसे वो ग्लास को तोड़ के जोड़ते हैं, तो वो फिनिशिंग नहीं आती ना, तो वो फिनिशिंग कभी नहीं आ सकती। इसलिए झूठ मत बोलो, आपके लिए उतने अच्छे रहेगा, चाहे वो काम पे हो। और मैं तो यही कहता हूँ ना, काम पे ना जापानीज इंडियन फर्क नहीं पड़ता, अपनी लाइफ में झूठ आपको नहीं लेना चाहिए, सारा झूठ का जो भी हो सच बोलो, सच बोल के साफ कहना, सुखी रहना भाई। ये जिस दिन अपना लो, मैंने तो अपना रखा भाई अभी से, मतलब काफी टाइम हो गया। तो भाई साफ कहना, सुखी रहना, बुरे बन जाओ ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा सही है भाई। ठीक। और भाई जैपनीज की क्वालिटी की, जैसे मान लो आपको जैसे टारगेट्स होते हैं इंडिया में भी, यहाँ भी ऐसे होती डेडलाइंस काम की, तो ना अगर जैसे मान लो काम खत्म नहीं हुआ, जैसे मान लो काम खत्म नहीं हुआ, तो भाई जापानी घर नहीं जाएगा अपने, बिल्कुल, चाहे उसको रात के 10 बज जाए भाई, वो बंदा घर नहीं जाएगा जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये लोग ना अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। पोस्ट मैटर नहीं करती, क्या डेजिग्नेशन आपका, वो मैटर नहीं करता, आपको आपका काम जो आज का वो आपको खत्म करना है टेनी हाउ। क्योंकि क्या होता है भाई, शाम को ना बॉस को रिपोर्ट देनी होती है, और कि भाई सुबह होती कि आज क्या करेंगे, रात को रात के सॉरी काम खत्म होने के बाद होता है आज क्या क्या करा। तो ये ऐसी मीटिंग्स होती हैं भाई, उसमें आपको बताना पड़ता है, और अगर आप उसमें ढंग से नहीं बताओगे तो सबको वेला समझ लेंगे कि ये बेंचो काम नहीं करता, आलसी है, इसलिए आपको काम करना ही पड़ता है, और ताकि आप सबकी नज़रों में अपनी इज्जत कंपनी में बनाए रखें। इतना आसान नहीं भाई अपनी कंपनी, जापानी कंपनी में काम करना, जो कर रहे हैं उन्हीं को पता है। ठीक है, मतलब वो नहीं कोई गले का फंदा नहीं होता, बस वो कल्चर का डिफरेंस है ना, तो वो अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए ना, क्योंकि हम तो थोड़े वो हम फ्लेक्सिबल टाइप के बंदे हैं, जैपनीज थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तो इस चक्कर से। तो भाई यही सब होता है कि आपको ना, जैसे काम आपका बच रहा है और आप घर निकल जाओ, तो भाई सब आपको बड़ा मतलब वैसे करते हैं कि बहन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बंदा, ये काम को सीरियस नहीं लेता, ये पार्ट टाइम समझ रहा है, इसको फुल टाइम को नौकरी को पार्ट टाइम समझ रहा है। भाई स्टूडेंट ही है अभी भी ना, स्टूडेंट अंदर से, इसकी सोच डेवलप नहीं हुई, ऐसे ऐसे वो मिसअंडरस्टैंड आपको कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना काम खत्म करके जाना है। इसलिए भाई अपना, मैं तो अपना कितने, मेरी 5:30 खत्म हो जाती है, मैं ज़्यादातर कभी कभी 5:30 हो जाता है, जब काम ज़्यादा होता है तो 6 6:30 भी बजते हैं मुझे कभी कभी, पर बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर आप अपना टाइम खत्म कर दोगे टाइम से, तो ऐसे में इतनी दिक्कत आती नहीं है। बाकी ब्लैक कंपनी जो होती है उसका थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है, मैं तो ब्लैक कंपनी में नहीं करता हूँ। जो बेचारे ब्लैक कंपनी में करते हैं उनके तो भाई सही बता रहा हूँ, उनके तो लगे होते हैं भाई तगड़े वाले, कसम से भाई, वो तो बस भगवान की उससे चल रहे हैं कि भाई, उनकी तो मैं बता नहीं सकता भाई, बहुत बुरे हाल होते हैं जो ब्लैक कंपनी वाले में घुसे हुए हैं ना, आंखों में गड्ढे, नींद उड़ी हुई होती है भाई साहब। भगवान की दुआ है कि ऐसी कंपनी में कभी ना घुसो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना
उस कंपनी में भाई 12 महीने हायरिंग चलती है बहन चो, कि निकाल रहे हैं छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं छोड़ रहे हैं, कोई टिकता ही नहीं बहन चो उस कंपनी में। तो इस चक्कर से तो ये होता है भाई। और ये आपको मैंने बताया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, तो आपकी सब इज्जत करेंगे और आप अपना काम टाइम पे खत्म कर रहे हैं और अपने काम को सीरियस ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि काम पड़ा है, मेरे को पार्टी करने आना, आज वीकेंड है, वीकडे है भाई, फ्राइडे है तो वीकेंड का है भाई, तो प्लान है भाई, प्लान बाद में होगा, पहले आपको अपना काम करना है। ये जापानीज का सबका ही रूल है, पूरे जापान में कहीं चल जाओ भाई, किसी कंपनी में घुस जाओ, ब्लैक हो व्हाइट हो फर्क नहीं पड़ता, हर कंपनी का रूल है ये भाई। जापानीज में क्या होता है, सब लोग मिलके काम करते हैं, तो उसके लिए एक टर्म भी बनी है, शूदान कोदो। ठीक है, शूदान कोदो का मतलब होता है कि आपको सबके साथ मिलके, सबके साथ हाथ मिला के काम करना है, कि ये नहीं कि आप अपने अपने में लगे कि भाई मेरा काम खत्म, मुझे मतलब नहीं। अगर आपका खत्म हो गया तो आपको दूसरे की हेल्प भी करवानी है, ताकि उसका काम में आप हेल्प कर पाओ, अगर आप कर सकते हैं, आपको आता है उतना। तो जैसे मेरी हेल्प बहुत लोग करते हैं मेरी कंपनी में, जो मेरे सेम्पाई, जो मेरे सीनियर्स हैं। जैसे मैं अभी जूनियर हूँ, मेरी कंपनी में सबसे ज़्यादा जूनियर मैं ही हूँ उस टाइम पे। तो भाई क्या होता है, मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि 6 महीने हुए, तो कभी कभी सिस्टम में बहुत मुझे प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे होगा ये, जो मतलब कैसे होगा ये फॉर्मूला कैसे लगा है यहाँ पे, समझ नहीं आती कभी कभी ना चीज़ें। तो भाई उसमें क्या होता है, जो मेरे सैम्पाई हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं या मेरी सीनियर है जो, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं या करती है। अगर मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे मेरे साथ बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा वो समझाते हैं भाई कि ऐसे होता है वैसे होता है, मेरे साथ काम करवाना। तो अगर आपको अच्छे से करोगे, सबको ट्रीट, तो आप अच्छे से सबसे बना के चलोगे, तो अगर आप सबसे अच्छे से बना के चलोगे तो सब आपकी हेल्प करेंगे भाई, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, सबको सब काम पे आए अपने, है ना। तो इसलिए ना यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं होरेंसो। ठीक है, होरेंसो का मतलब होता है, हो का मतलब होकोकू, रेन का मतलब रेनराकू, सो का मतलब सोदान। ठीक है, इसको मैं हिंदी में बताऊँ तो होकोकू मतलब इन्फॉर्म, रेनराकू मतलब कांटेक्ट करना, है ना। तो और सोदान मतलब डिस्कशन, मतलब सबके साथ इस होरेंसो को जो है फॉर्मूले को मिलके काम करना। ये इस जापानी में, जो भी जापानी कंपनी प्रॉपर काम करता होगा, फॉरेन का कंपनी का मुझे नहीं पता, जो जापानीज और फॉरेनर मिक्स होती है मुझे नहीं पता, जो प्रॉपर जापानीज कंपनी में काम करते होंगे ना, इसमें मेरी प्रॉपर है तो खाली 5-6 फॉरेनर्स हैं और पूरे जापानी स्टाफ है जितने भी 100 150 200 बंदे हैं। तो भाई उसमें क्या होता है, आपको ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि भाई होरेंसो होता है, और बहुत सारी टर्म्स होती है ऐसी जो आपको सिखाई जाती हैं। जो काम करते हैं उनको सबको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर जो कोई ये वीडियो देख रहा होगा। जो भी जापानीज कंपनी में काम करते हैं प्रॉपर, उनको ये पता होगा कि हर 6 महीने में एक मैदान होता है। जो अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब छोटी कंपनीज का नहीं पता मुझे, जो अच्छी और बड़ी कंपनीज होती है ना, उनमें हर 6 महीने मैदान, जैसे मेरी कंपनी उसमें हर 6 महीने में मैदान। मैदान का मतलब होता है आप डिस्कशन टाइप में कहूँ, अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई काम पे दिक्कत आ रही है, कुछ आपको लग रहा है कंपनी में बदलना चाहिए, या कुछ ये है प्रॉब्लम वो है, या आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, आपका वर्कलोड कम है ज़्यादा है, बस एक वो सौदा होता है आपका आपके जोशी बॉस के साथ कि भाई काम कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, बता कोई बात है, कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, काम से लेके, है ना। तो आपका कुछ भी एडवाइस है, मान लो आपको बोल रहे हैं थोड़ी सैलरीज बढ़नी चाहिए, तो आप बोल सकते हो, या आजकल मेरे पे काम का लोड ज़्यादा है, थोड़ा सा मेरा ये है वो स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं उसमें समझने में, आपका फीडबैक लेते हैं। तो ये हर छः महीने, साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने में 1 बार। तो आपके साथ ऐसे होता है ये, ताकि आप कंपनी के साथ, कंपनी आपके साथ मिलकर काम हाथ मिला के कर सके, कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ की बात सुन सके, है ना। और भाई सबसे आगे जो मेन बात होती है, जापानीज जो होते हैं भाई, वो हाई क्वालिटी काम में बिलीव करते हैं। कुछ भी प्रोडक्ट्स में ले लो, टेक्नोलॉजी में ले लो, प्रोडक्ट्स में ले लो, काम में ले लो, मेल लिखने में ले लो, हाई क्वालिटी, मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्शन जो होता है ना, जापानीज एकदम परफेक्शन में मानता है भाई। तो हाई क्वालिटी बिल्कुल भाई हर चीज़ में, चाहे वो प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो मेल कर रहे हो, मेल भी ऐसे होता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से लिखा होता है भाई। पहले तो जापानीज मेल कभी अगर आपने देखा होगा, काम की बात तो बहुत नीचे लिखी होती है, उसके पहले उससे हो जाते हो रिमा से, वो आज के लिए बहुत थैंक यू, ये वो ऐसे ऐसे 2-4 लाइन तो ऐसे भर के लिखी होती है, पहले उसका थैंक यू रिगार्ड करने के लिए अगले का। काम की बात तो नीचे लिखी होती है ठीक है, तो ऐसे होता है भाई ये, ऐसे यार अच्छी बात है, ठीक है, हमें तो भाई ठीक है, हमें तो भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो हम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी कर रहे हैं ना। मुझे तो ठीक अच्छा लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली कि भाई, क्योंकि मैं तो पहले ही बता था कि मेरा बैकग्राउंड ही सारा जापान का रहा है, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत कभी हुई नहीं। अब जिनके लिए थोड़ी बहुत ही सब नई चीज़ें होती है, उनको थोड़ी सी एडजस्ट करने में दिक्कत होती है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, तो ऐसे क्यों कैसे मत करो, काम करो ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा भाई, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो भाई, ठीक है, वही सबसे बेस्ट है भाई। काम करता बंदा हर किसी को अच्छा लगता है, जो वेला बंदा होता है वो किसी को पसंद नहीं होता भाई, सही बता रहा हूँ। अगर आप काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को भी अच्छे लगाओगे, आप एक बार वेला करोगे तो उनकी आंखों में भी खटक जाओगे, आप सच बता रहा हूँ मैं, मतलब ये लाइफ का नियम है भाई, और ये कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, ठीक है।
और जैपनीज कंपनी में पेड लीव होती है, जैसे मेरे को भी साल की पेड लीव कितनी शायद 10-12 मिल रखी है। मैं 10-12 पेड लीव ले सकता हूँ, जो मुझे अभी मेरे को 6 महीने होने खाली, तो इसलिए मुझे 10-12 मिली है अभी। और जो मेरे सीनियर हैं उनको जैसे 15-20, वो डिपेंड करता है आपको कंपनी में कितना टाइम हो गया, उसके हिसाब से आपको पेड लीव्स मिलती हैं। या जो रिफ्रेश क्यू का हो गया, रिफ्रेशमेंट के लिए हो गई, या हेल्थ के लिए कुछ होती हैं। तो भाई एक जैपनीज जो है यूके होती है पेड लीव, जो इंडिया में भी होती है ना कंपनियों में, वो भी बहुत बहुत सोच समझ के लेता है कि भाई क्या मुझे सच में लेनी चाहिए, क्या मैं अपने काम को छोड़ के छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। हमारा क्या है, हम तो भाई पेड लीव डाली, भाई हमें अपना घूमने से, हम सपोज घूमने जाना है, खाने पीने जाना है, पार्टी बनाने का प्रोग्राम, तो पेड लीव ले लेता है बंदा, है ना। जैपनीज ऐसा नहीं करेगा भाई, वो पहले देखेगा कि क्या ये सच में इतना मतलब मैं प्रायोरिटी दूँ इस काम को, नहीं दूँ। जापानी भाई दो ही समय पे सीरियस होते हैं काम छुट्टी लेने के लिए, तो या कोई शादी में या कोई मर गया। फैमिली डिनर विनर बहुत बाद की बात है इनके लिए। पहले होता है कोई सबसे ऊपर होते हैं फैमिली में कोई शादी है, या खुद की शादी, या कोई मर गया, फिर होता है काम, फिर होते हैं फैमिली डिनर, ओकेजन, पार्टी शार्टी, ये सब। ठीक है, इसलिए भाई जैपनीज अपने काम को सब कुछ मानते हैं। एक तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ, इसी बात, मेरी कंपनी का नहीं है, मेरे इस जानकार की कंपनी का है। क्या हुआ भाई, वो बंदा जैपनीज साहब बहुत काम करता था भाई, अगला बड़ा मेहनती भाई, मेहनती कह लो, थोड़ा सन की बेटी चो, वो थोड़ा सन की बहन चो। तो क्या हुआ भाई, काम कर रहा है, काम में मतलब इतना मगा है कि बाथरूम आ रहा है भाई, बाथरूम भी रोक के रख रहा है अगला, इतना मतलब काम में डेडिकेटेड बंदा, बाथरूम भी रोक के रख रहा है भाई, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। तो 1-2 बार रोकोगे कोई दिक्कत नहीं, मान लो थोड़ा सा कभी आपको नहीं मिलता, हम भी लोग करते हैं ऐसा ना कि भाई रोक के रखोगे अब बाद में जाएंगे। तो भाई जब आप बार बार किडनियों की माँ बहन करोगे, तो भाई अगले ने पूरा पूरा रोक रोक के रखा। एक दिन क्या होगा भाई, अगले की बहन जो किडनी बोल गई, भाई कितना ही टाइम रोकेगा, 2 महीना 3 महीने ऐसी हरकतें करेगा तो बोल तो जाएंगी। तो भाई वो बंदा अपनी कुर्सी से गिर गया एक दिन काम करते करते, फिर बहन जो 10-15 दिन एडमिट होके आया, फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज करा गया कि भाई उसको फॉरन, जहाँ पे हमारे फॉरनर्स थे ना, उस डिपार्टमेंट में डाला गया कि भाई इसको थोड़ा सा काम का स्ट्रेस कम होगा। मतलब आप देखो कि बंदा अपना बाथरूम रोक रहा काम में, कि बहन जो बाथरूम भी नहीं जा रहा। मतलब ये तो थोड़ा सनकीपना है, तो मुझे भी थोड़ा सनकीपना लगता है कि इतना भी नहीं होना चाहिए, काम का अच्छी बात है, पर अपनी थोड़ा शरीर भी देख रहे हैं, थोड़ी हकने आना है। तो मैं जो काम करे यार, नीचे तुमने कच्चे पीले कर दिया अपने ऐसे भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक है, इसलिए ये थोड़ा संगीपन है, मैंने आपको बताया। थोड़ा मेरे को तो हंसी वाला किस्सा सा लगा कि बहन चो बड़ा मेंटल है, बहन चो ऐसे कौन करता है यार, बाथरूम तो जाए। या तो अरे ऐसे भी बहुत होता है कि ना डायपर पहन के रखते हैं काम पे भाई, कि बहन चो क्या होता है, बाथरूम जाने का टाइम लगेगा जाने में, है ना, तो डायपर पहन के, डायपर में कर आ रहे हैं, वो मेल वाले डायपर नहीं तो बड़े बड़े एडल्ट पहनते हैं, उस डायपर में मुतरे भाई बैठ के, ऐसे बहुत सनकी होते हैं मतलब ये थोड़ा सनक, ये तो थोड़ा सनकपन है भाई। काम को अच्छी बात है मानो, पर ये नहीं कि तुम काम में बहन चो बाथरूम और इसका ही तुमने कांड मचा रखा है, ये थोड़ा संकीपन है। मैंने अपनी जिंदगी में तो देखा ही, पर सुना बहुत है ऐसे ना लोगों से जो मेरे जानकार हैं, सुना बहुत है ऐसे किस्से मैंने। कहना है इसका, एक जापानीज में एक टर्म होती है, बच्चों को उससे बचपन से सिखाया जाता है, मेवाकू काके नहीं, है ना। इसका मतलब होता है कि सामने वाले को अपनी वजह से कोई परेशानी ना देनी। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो सपोज आपका आज काम है ना, तो आज आपकी पार्टी है, अब आपका काम पेंडिंग पड़ा, तो आप आपने किसी बगल वाले से रिक्वेस्ट करो कि यार मेरा काम है तू कर देगा, तो वो मेवाकू काके हो जाएगा भाई। तो आपको वो नहीं करना, मेवाकू काके नहीं करना है, ताकि किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं भाई। ये सब होता है भाई, मेवाकू काके नहीं, तो किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो। और भाई कभी भी आपकी मीटिंग हो, ऑफिस का टाइम हो, आपको कभी लेट नहीं होना, कभी लेट। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैं अपने स्कूल लाइफ में इतना लेट होता था, मेरे दोस्त आए में कभी, मतलब जिनको सबको पता है कि यश बहुत लेट होता था भाई अपने स्कूल में। स्कूल हो रहा है 8:50, मैं जो स्कूल पहुंच रहा हूँ 9 बजे, कभी पहुंच रहा हूँ 10:30 बजे। ऐसे मैंने बहुत बार करा अपनी स्कूल लाइफ में, इसलिए मेरी अटेंडेंस भी खाली 85% थी, स्कूल में ज़्यादा ही थी। तो हाँ, तो भाई ये मैं तो सुधर गया, क्योंकि भाई स्कूल लाइफ अलग होती है, काम में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो भाई टचवुड भाई आज तक का एक्सपीरियंस है, 6 महीने में एक बार भी लेट नहीं हुआ, ना होऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई जेन्युइन रीजन हो ना, समझ आता है कि भाई जाते साइकिल पंचर हो गई, टायर की, या कुछ हो गया, तो भाई और साइकिल पंचर से आता है, बहन साइकिल पंचर हो गई थी पता, 2-3 दिन पहले, बहन जो 8,000 लग गए उसमें। अरे उसके पहले तो बताऊँ, मेरी साइकिल चोरी हो गई, 2 दिन गायब रही भाई। और भाई अगले दिन ये घर के नीचे कॉम्बिनी है, वहाँ खड़ी मिल रही पार्किंग में। मैंने कहा बहन ये क्या हो रहा है यार, लेके गया अगला, छोड़ के भी जा रहा है अगला, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर बहन मैं लेके आ गया पार्किंग, मतलब खो गई, चोरी हो गई, मिल गई, अजीब सीन चल रहा था यार। मतलब क्या बहन बाकी साइकिल है घुमाने के लिए लेके, बता। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे भाई ने खरीदा, महंगा सा लॉक वो लगा दिया साइकिल में। अब मैं खुद भूल गया, तो मैं खुद नहीं तोड़ पाऊंगा नंबर लॉक को इतना स्ट्रॉन्ग है वो।
तो ये था भाई, हाँ, कि लेट नहीं होना आपको। कभी किसी के साथ माची हवा से होती है, ऊंची हवा से होती है, मीटिंग होती है, वेट करवा रहे किसी को, तो आपको वहाँ पे लेट नहीं होना भाई। आपको 5 मिनट पहले पहुँचना है सबसे, कि ताकि जो इसमें एक वो होता है कि कंपनी के जो सीनियर से पहले जूनियर जाता है अंदर, कि जाके वो सारी जुम्बी मतलब प्रिपरेशन करके रखेगा, एलसीडी में तार वार कनेक्ट करके रखेगा, प्रोजेक्टर लगा के रखेगा मीटिंग के लिए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी के सीनियर आएंगे वो खाली बैठ के मीटिंग स्टार्ट करेंगे, जो उसके पहले की जुम्बी जुम्बी होती है प्रिपरेशन, वो जूनियर करके रखते हैं, ये होता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, इसको जैपनीज में हम कहते हैं गोफुन माई कोदो। गोफुन माई कोदो होता है 5 मिनट पहले निकलना या 5 मिनट पहले जाना, इसको गोफुन माई कोदो कहते हैं, ठीक है। ये सब कंपनी में काम करने का समझ आ जाती है सब चीज़ें, ठीक है। ये आपको किताबें विताबों में सीखने को नहीं मिलेगा, ये असली लाइफ की पढ़ाई है, असली लाइफ में जब करोगे सीखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको से एक बात बताऊं भाई, इतने कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं कि जैसे मान लो कल ऑफिस की मीटिंग है, पता है बगल में कोई बंदी या बंदा बैठने वाला है ना, तो भाई बंदा लहसन नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि लहसन खाने से मुंह में स्मेल हो जाएगी भाई, तो प्याज खाने से मुंह में स्मेल हो जाएगी, प्याज नहीं खाएगा एक दिन पहले कि कल मेरे बगल में कोई बैठेगा। ऐसे एक बंदा था जान पहचान में, उसने कहा भाई वो कह रहा लहसन नहीं खाऊंगा, मैं ठीक है भाई, भपका उसके मुंह से फिर भी आता है, बगल में कोई बैठ जाए तो मैं कह रहा बंदा मार दे वो बहन चो, इतना तगड़ा भपका है वो, बंदा मार सकता है भाई। मैं तो कह रहा हूँ तू ऐसे कर दे खाली, तू बंदा मार देगा। तो ऐसे होता है। मैंने कहा तू खा मत खा, बराबर है तेरे लिए, तू खा इसलिए शौक से खा, जब वो इतना पावरफुल है तेरा एटम बम थोड़ा और पावरफुल हो जाएगा वो बेंच। तो ऐसे था। पर ऐसे लोग होते हैं जो एक दिन पहले तैयारी करते हैं कि भाई कल मीटिंग है, लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे। ऐसा होता है भाई, तुम खाओ पियो मजे करो, ऐसे इतना भी नहीं करना चाहिए। मैं तो खाता हूँ भाई, सब कुछ नहीं होती। तुम अच्छे से पानी वानी का वाटर इनटेक अच्छा रखो अपनी बॉडी में, ब्रश टाइम पे करो, अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन रखो मुंह का, सब बढ़िया रहता है। च्युइंगम वुइंगम टाइम पे चबाते रहो, सब बढ़िया रहता है भाई। तो भाई ये सब है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे ना हमारी कंट्री में लगता है कि भाई जापान बहुत एडवांस है, जापान सच में बहुत एडवांस है। पर मैं जैसे हमारी कंट्री की लड़कियों को लगता है ना कि भाई जापान बहुत एडवांस है, इंडिया बहुत पीछे है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है लड़कों को भी कि भाई जापान ऐसा है वैसा है। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जापान मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है भाई। तुम अगर ये चीज समझ लो, जान लो, तो अब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का मतलब मैं कभी फिर किसी और वीडियो में समझाऊंगा, ये सब गहरी बात है, बहुत ज़्यादा डीप। तो जापान में तुम्हें बताऊँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसलिए तो तुम्हें लग रहा है ना कि इंडिया में ऐसा होता है। इंडिया भी बहुत अच्छा है, कई चीज़ तुम्हें पता है, कई डिटेल में समझाऊंगा। ये बहुत गहरा टॉपिक है, बैठ के बात करूंगा इसके ऊपर जब फुर्सत में टाइम मिलेगा। तो आज तो मैं कहीं जा रहा था, तो आज तो मैं कुछ काम से आ रहा था, इसलिए बस अभी बाल सेट कर रखे थे, अब निकलूंगा वीडियो के चक्कर से। 2:15 12:30 बजे निकलने का प्लान था, आज लेट हो गया। जब मेरा काम होता है, जब मैं ऑन टाइम हूँ भाई, जब ये फालतू के मतलब फालतू नहीं, आज मेरा कोई वैसे ही कहीं बाहर आने का प्रोग्राम था, तो आज मैं लेट हूँ। मैं ऐसी बंदा हूँ, काम के टाइम सीरियस, और वैसे फालतू में लेट होता रहता हूँ। पहले कपड़े लगा रखे लॉन्ड्री के, वो भी सुखाता हूँ बाहर, फिर उसके बाद मुझे अभी निकलना है, फिर मैं आऊँगा 4-5 बजे तक। आज थोड़ा प्लान था बाहर जाने का, अभी जाते हैं, देखते हैं। आज वीडियो बनाई थी मैंने, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई, 12-13 दिन हो गए, तो डाल देता हूँ वीडियो बना के ना। काफ़ी टाइम भाइयों को वेट करवाना पड़ता है, तो इसलिए भाइयों को वेट ना करवा के थोड़ा कोशिश करूँगा हर 10-8 दिन में एक वीडियो डाल दिया करूँ। कोशिश यही अब से, इसलिए आज 12वें दिन डाल रहा हूँ भाई, 12वें-13वें दिन, ठीक है। तो सपोर्ट करना, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें हमेशा, ठीक है। और आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है, या आपका एक्सपीरियंस अगर कोई काम करता है उसको लग रहा है वो भी उसके पास भी कुछ एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ शेयर करना, हम लोगों के लिए भी बैंक की हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, है ना। तो भाई आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाना है ना, काफ़ी टाइम थोड़ा रेगुलर नहीं है, तो थोड़ी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्यार दिखाएं प्लीज़ आप लोग, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय।